जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले, किस राज्य से देख रहे हैं, ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बड़ी छलांग सामने आई है। राज्य देश में 12वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये सुधार हाल के वर्षों में किए गए प्रशासनिक और नीतिगत बदलावों का नतीजा माना जा रहा है। उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और तेज मंजूरी प्रक्रिया पर जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ा है। इस रैंकिंग से प्रदेश में नए निवेश और रोजगार के रास्ते खुलने की उम्मीद है। व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाने की तैयारी जारी है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। नोएडा में पुलिस ने हर्बल दवा के नाम पर गांजा बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आरोपी लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे थे। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी लोगों को गुमराह कर रहे थे। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। इस कार्रवाई से नशे के नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। मामले की जाँच अभी आगे भी जारी है। और वहीं अगला अपडेट शाहजहांपुर से है। ITC घोटाले में करीब 25 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाया गया। जांच एजेंसियों ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इस मामले से कर प्रणाली की निगरानी पर भी सवाल उठे हैं। जांच पूरी होने के बाद और खुलासे संभव है। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराध के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब सोशल मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों पर तकनीकी नजर रखेगी। धर्मांतरण और साइबर फ्रॉड जैसे मामलों पर खास फोकस रहेगा। पुलिस कर्मियों को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का कहना है कि अपराध रोकने में तकनीक अहम भूमिका निभाएगी। ये कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर जमीन पर दिखने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, एक तो संवेदनशील मामला उन्नाव से सामने आया है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित होने पर विरोध शुरू हो गया है। पीड़िता की बेटी ने न्याय की अपील की है। सड़कों पर प्रदर्शन कर लोग फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें अभी न्याय नहीं मिला। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यह मामला एक बार फिर कानून और संवेदनशीलता की बहस को सामने ला रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर नए साल से जुड़ी है। नए साल के मौके पर नोएडा को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर को 3 सुपर जोन में बांटा गया है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। भीड़भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा जांच बढ़ाई जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि जश्न सुरक्षित माहौल में मनाया जाए। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखें दोस्तों। कम लागत में ज्यादा कमाई वाली एलोवेरा की खेती किसानों के लिए फायदेमंद बन रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। औषधि और कॉस्मेटिक उद्योग में इसका व्यापक उपयोग होता है। कम पानी और कम खर्च में अच्छी आय संभव है। कई किसान इसे नकदी फसल के रूप में अपना रहे हैं। सरकार और कृषि विशेषज्ञ भी इसकी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ये खेती ग्रामीण आय बढ़ाने का मजबूत विकल्प बनती जा रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आईं। जंगली जानवरों के हमलों और मौसम की मार ने खेती को प्रभावित किया। कई इलाकों में फसलें खराब होने से किसानों की आमदनी घटी। लगातार बदलते मौसम पैटर्न ने चिंता और बढ़ा दी। किसानों का कहना है कि सुरक्षा और मुआवजे की जरूरत है। राज्य सरकार तक समस्याएं पहुंचाई गई हैं। आने वाले समय में ठोस कदम उठाने की मांग तेज हो रही है। और वहीं अगला अपडेट दिल्ली NCR से है। नए साल से पहले दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। हवा की गुणवत्ता कई इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंच गई। वाहनों और ठंडी हवाओं को इसकी वजह माना जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को सुबह और रात में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मास्क और कम बाहर निकलने की अपील की जा रही है। नए साल की शुरुआत प्रदूषण की चिंता के साथ हो रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बजट से जुड़ी है। बजट 2026 में भारत एक बड़ा आर्थिक फैसला ले सकता है। इस फैसले से चीन की रणनीति पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार घरेलू उद्योगों को मजबूत करने पर जोर दे सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञ इसे भारत के लिए निर्णायक कदम मान रहे हैं। वैश्विक बाजारों की नजर इस बजट पर टिकी हुई है। आर्थिक दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखें दोस्तों। सोने की कीमतों ने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। 29 दिसंबर को सोने के दाम नए उच्च स्तर पर पहुंचे। घरेलू बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ती दिखी। वैश्विक संकेतों और मांग को इसकी वजह बताया जा रहा है। चांदी की कीमतों में भी हलचल देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। निवेश से पहले सावधानी की सलाह दी जा रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर राजनीति से जुड़ी है। बिहार में महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर बयान सामने आया है। राजेश राम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी की सोच को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है। मुद्दा वैचारिक टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में इस पर बहस तेज हो सकती है। और एक और बड़ा अपडेट। कांग्रेस स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। खड़गे ने लोकतंत्र और संविधान की बात दोहराई। कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना। आने वाले चुनावों से पहले बयानबाजी तेज होती दिख रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज
किशनगंज में 125 दिन रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर काम देना है। बेरोजगार परिवारों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। योजना के तहत अलग अलग विकास कार्य कराए जाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। लोगों में इस योजना को लेकर सकारात्मक माहौल है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत ग्राम योजना के तहत ग्रामीण रोजगार को नई ऊंचाई मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत गाँवों में रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। युवाओं और श्रमिकों के लिए स्थानीय कार्यों में शामिल होने के मौके बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे गाँवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन कम होगा। स्थानीय समुदायों ने योजना का स्वागत किया है और अधिक सहभागिता दिखाई है। ये पहल ग्रामीण विकास को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्य तय किया है कि 1 वर्ष में 1 करोड़ लाखपति दीदियों को जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। इस बड़े ड्राइव का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं से जुड़ने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए व्यापक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। महिलाओं के लिए बैंकिंग, ऋण और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभियान के तहत सशक्त महिला समूहों का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय अधिकारियों को इस मिशन को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये पहल महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश मॉडल अब प्रदेश की पहचान के रूप में उभर रहा है। सरकार ने निजी और सार्वजनिक निवेश को आकर्षित करने के लिए कई पहले शुरू की हैं। नए औद्योगिक पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आर्थिक जोन विकसित किए जा रहे हैं। इस निवेश रणनीति के कारण रोजगार के अवसर और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रमुख निवेशकों ने प्रदेश की नीतियों की सराहना की है। ये कदम प्रदेश की आर्थिक प्रगति को और मजबूती देगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें दोस्तों। घनी सर्दी के कारण गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और विजिबिलिटी कम होने से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। प्रशासन ने कक्षा 12वीं तक सभी स्कूल अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रहे। कोहरे के कारण सुबह बाहर जाना भी मुश्किल हो रहा है। माँ बाप बच्चों को घर में सुरक्षित रखने की सलाह दे रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड की स्थिति कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। स्थानीय लोग सर्दी से बचने के उपाय अपना रहे हैं और अलाव आदि का इस्तेमाल बढ़ गया है। घरेलू और बाहरी दोनों गतिविधियों पर ठंड का असर साफ दिख रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत ग्राम योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम भी जोर पकड़ रहा है। कई ग्रामीण युवा इस योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। सरकार ने स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की है। ग्रामीणों को छोटे उद्योग, कृषि से जुड़ी गतिविधियां आरंभ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं और युवा उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगे हैं। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। राज्य में कुल 7,994 पदों पर लेखपालों की भर्ती होगी। इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी और पात्रता मापदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में दक्ष और पारदर्शी भर्तियां करना है। इस भर्ती अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं को अवसर मिलने की उम्मीद है। लिखित परीक्षा और शॉर्टलिस्टिंग के बाद चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।